गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, बिना फॉर्मूले के बिना ट्रिक्स के मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, यानी लॉजिक के साथ मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आर.एस. अग्रवाल बुक बिल्कुल फ्री में आपसे पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं, सबसे पहले टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग वाली वीडियोस जरूर देखें। जो प्रॉफिट लॉस को देख रहा है वो प्रॉफिट लॉस की स्टार्टिंग वाली वीडियो को देखें, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा वो परसेंटेज से शुरुआत करें। हमने इस किताब के एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया और अब प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट है, जिसका नाम है डिस्काउंट यानी बट्टा। तो आइए दोस्तों, बट्टे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीजें बताऊंगा, आप इनको ध्यान से सुनेंगे। बात करते बट्टे की। बट्टे का मतलब होता है छूट यानी डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है ये 100% में से घटाते हैं, 100% में से घटेगा, और जैसे ही बट्टा 100% में से घट जाता है तो वस्तु उतने ही परसेंट में बिक जाती है। यानी 100% में से जब आप घटा दोगे तो आपका विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य यानी एसपी प्राप्त हो जाएगा। एसपी का मतलब बिका हुआ। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यानी डिस्काउंट को, बट्टे को 100% में से घटा लेते हैं, और जब हम 100% में से घटा देते हैं तो वस्तु को बिका हुआ रेट प्राप्त होता है, यानी एसपी प्राप्त होता है। दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं कहूं कि बट्टा 10%, कितना परसेंट है? 10%। यानी एमआरपी अपने आप में 100% था। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो एमआरपी भी अपने आप में 100% होगा। एमआरपी 100% था तो 10% का बट्टा दिया, यानी वस्तु कितने में बेची? तो 100% में से 10% बट्टा घटा दो, यानी 90% में वस्तु का बिका हुआ रेट कितना आ गया? 90%। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन आपको एक और समझनी है दोस्तों। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टा लेकर चलेंगे। एक कंडीशन ये है, यानी हम वस्तु को दो तरीके से बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? जब मेरे पास एमआरपी होता है रुपयों में तब बेच सकते हैं, और जब मेरे पास एसपी होता है रुपयों में, सीपी होता है रुपयों में, तब वस्तु को बेच सकते हैं। कैसे? अगर मैंने कह दिया एक वस्तु का जो एमआरपी है वो 800 रुपए है। कितने रुपए है? 800 रुपए है। दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है, तो वस्तु का बिका हुआ रेट कितना है, यानी विक्रय मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे? मुझे वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों, यानी बिका हुआ रेट बताना है। तो बट्टा 100% में से घटेगा। एमआरपी 100% था, 100% में से 20% का बट्टा दे दिया, यानी वस्तु कितने परसेंट में बेच दी? 80% में। कितने परसेंट में बेची? 80 में। एमआरपी में 80/100 निकाल लीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। यानी हमारा एमआरपी 100% था, इसमें से 20% का बट्टा दिया, वस्तु 80% में बेची गई, यानी एमआरपी का 80/100 निकाल दीजिए आप। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 8 8 64, 640 रुपए में वस्तु को बेच दिया गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अब अगर हम आपसे कह देते कि बट्टा बताओ कितने रुपए है, एक वस्तु का एमआरपी 800 रुपए है, इस पर 20% का बट्टा दिया, तो बट्टा ही बता दो। आपको बता बट्टा तो 20% है, तो आप निकाल दो एमआरपी का 20/100, तो आपका डायरेक्ट बट्टा आ जाएगा।
एमआरपी का 20/100। डिस्काउंट ही तो पूछा है, तो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट तो 20% है, तो इसका 20/100 निकाल दीजिएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए बट्टा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक बार जरा इसको स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ, आप दूसरी कंडीशन को समझेंगे। एक कंडीशन ये होती है, अगर हमारे पास सीपी यानी क्रम मूल्य, अगर हमारे पास सीपी हो रूपों में, तो हम क्या करते हैं, सीपी के साथ में लाभ या हानि लेकर चलेंगे। बस लाभ को 100% में जोड़ेंगे, जो लाभ है ये तो 100% में जुड़ेगा, और जो हानि है ये 100% में से घटेगी। वस्तु को दो तरीके से बेच सकते हैं। एक तो तब बेचा जा सकता है जब हमारे पास एमआरपी है रूपों में, दूसरा तब बेचा जा सकता है जब हमारे पास सीपी है रूपों में, यानी क्रय मूल्य है रूपों में। एमआरपी का मतलब आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। इसको छपा हुआ मूल्य भी कह देते हैं, छपा हुआ मूल्य यानी सूची मूल्य। ठीक है दोस्तों, बस कंडीशन एक ही है कि एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे और सीपी के साथ में लाभ या हानि लेकर चलेंगे। वस्तु को फिर हम कैसे बेचेंगे? मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके बेच देंगे। वस्तु को कैसे बेच देंगे? गुणा करके बेच देंगे दोस्तों। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन ले रहा हूं। एक तो यहां पे मैंने बता दिया, अगर मैं आपसे फिर से बता दूं, जो एमआरपी है हमारे पास में, मान लो हमारे पास में एमआरपी है 400 रुपए, हमने वस्तु पर जो बट्टा दिया है वो 10% का बट्टा दिया है। आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, एक तो एसपी बता दो, एक बट्टा बता दो। ये दोनों बताओ कितने कितने रुपए के हैं। बट्टा भी रूपों में बताना और एसपी भी रूपों में बताना है। अगर मुझे बट्टा निकालना तो मुझे पता 10% है बट्टा, तो एमआरपी का 10/100 यानी 400 का मतलब गुना 10% का मतलब 10/100 आप कह सकते हो, या 0.1 कह सकते हो। तो 2 0 से 2 0, 10 चौक 40 रुपए बट्टा आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे वस्तु का एसपी बताना, बी का रेट बताना, तो हम क्या करते हैं, जब वस्तु को बेचते हैं तो डिस्काउंट को 100% में से घटा देते हैं, यानी बट्टे को 100% में से घटा देते हैं दोस्तों। एमआरपी अपने आप में 100% था, 10% का बट्टा दे दिया, यानी वस्तु 90% में बेच दी। हम क्या करेंगे, 90% निकाल देंगे, जो हमारा एमआरपी है इसका 90/100 यानी 0.9, 1.10 चौक 36, 360 रुपए आपका बी का रेट आ जाएगा। ये तो एमआरपी की कंडीशन थी। एक तरीका तो ये हुआ बेचने का। अब दूसरा तरीका यहाँ पे, ये तरीका हमने स्टार्टिंग में खूब अच्छे से पढ़ा था। मैंने कहा एक वस्तु को हमने 500 रुपए में खरीदा है, इसको बेच दो 10% के लाभ पर। 10% के लाभ पर लाभ 100% में जुड़ता है, लाभ 100% में जुड़ेगा, तो मैं बी का रेट कैसे निकाल लूंगा, कैसे बेच दूंगा? मल्टीप्लाई करके, गुणा करके बेच दूंगा। 500 गुना 10% का लाभ यानी 110% में बेच दूंगा, गुना 110/100 कह दो, या 1.1, 1.10 से 10, 11×5 यानी 550 रुपए में वस्तु को बेच दिया जाएगा। बस यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती है, हानि वाली। हानि वाली कैसे हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे 10% की हानि कह देता, 10% की हानि कह देता, तो 500 गुना 90/100 हो जाता। बस हानि को 100% से घटा देते। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 पे चलते हैं। सवाल नंबर 65। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य है यानी एमआरपी। एमआरपी को हम क्या क्या कहते हैं?
एक तो सोची मूल्य कहते हैं, एक क्या कहते हैं, छपा हुआ मूल्य कहते हैं, छपा हुआ मूल्य कहते हैं, और दूसरा अंकित मूल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। एक वस्तु है, एक सोफा सेट है, जो इसका एमआरपी है वो पता है कितने रुपए है, 5,000 रुपए। यानी सोफे सेट का अंकित मूल्य एमआरपी 5,000 रुपए बताया, इसे 4% के बट्टे पर बेचेंगे। कितने परसेंट के बट्टे पर, 4% के बट्टे पर, फिर भी 20% का लाभ कमाएंगे। व्यापारी द्वारा इसे कितने रुपए में खरीदा गया था। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या बताया आपसे, एक तो बट्टा बता दिया, बट्टा कितना बताया 4%, और लाभ बता दिया 20%। और आपसे पूछा क्या है, सीपी। वो क्या करेगा, आपसे एमआरपी देके सीपी पूछेगा, सीपी देके एमआरपी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनेंगे आप। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, और बट्टे को 100% में से घटा देंगे। तो 100% में से आप 4% को घटाइएगा, बचा 96%। ये 96% वस्तु का बिका हुआ रेट है। हम क्या करेंगे, जो एमआरपी है बस इसका 96% निकाल देंगे, यानी 5,000 गुना 96/100 यानी 0.96, ये आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। एमआरपी अपने आप में 100% था, 4% का बट्टा दिया, 4% का बट्टा दिया यानी वस्तु 96% में बेच दी, तो एमआरपी का 96/100 निकाल लो, वस्तु का बिका हुआ रेट आ जाएगा। दशमलव के राइट में 2 अंक है, तो 2 दशमलव से 2 जीरो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जीरो तो ये, और 5 अंक 30 की जीरो हासिल लगे 3, 5 नम 45 और 3 48, ये आपका बिका हुआ रेट आ गया दोस्तों। अब हमने बट्टा तो यूज कर लिया, बट्टे का तो काम पूरा हो चुका है, अब बचा लाभ 20%। आपको पता लाभ को 100% में जोड़ देते हैं। फिर से मैं कह सकता हूं, जो 48 रुपए है ये हमारा बिका हुआ रेट है। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो हम बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आएंगे। ये बिका हुआ रेट रुपयों में, तो बिका हुआ रेट परसेंट में लेके आएंगे, क्योंकि हम तो एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करते हैं दोस्तों। बिका हुआ रेट परसेंट में कैसे आएगा, अगर लाभ है तो लाभ को 100% में जोड़ेंगे, हानि को 100% से घटा देंगे। 20% का लाभ है यानी 120% एसपी है, 48 रुपए भी एसपी है, एसपी बराबर एसपी यानी विक्रय बराबर विक्रय यानी बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान। उसने कहा है कि क्रय मूल्य बता दो, तो आप 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 4800 जो का तो रहेगा सेम, जो इसके सामने वाला बटे में आएगा, और ये 100% की वैल्यू निकालनी, गुना 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 12 चौक 48, 40 बार, 40 के आगे आप 2 जीरो और लगा दीजिएगा, यानी 4,000 रुपए आपका सीपी है। यही आपका आंसर है दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टा 100% में से घटेगा। ये जो 5,000 रुपए ये क्या है, ये तो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य के साथ 20% लेके नहीं चलेंगे क्योंकि तो लाभ है, ये 4% लेके चलेंगे क्योंकि बट्टा लेकर चलते हैं। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टे को 100% में से घटाए, 100% में से 4% घटाओ, यानी वस्तु 96% में बेची, तो एमआरपी गुना 96/100 48 रुपए आ गया। यह आपका बिका हुआ रेट है, तो हम बिका हुआ रेट परसेंट में लेके आएंगे। अब बचा लाभ, लाभ है तो 100% में जोड़ लो, हानि होती तो 100% से घटा देते। अगर ये 20% की हानि होती तो फिर हम 80% बराबर लिख देते। तो ये तो लाभ था तो 100% में जोड़ लिया, यानी 120% बराबर इतना, तो 100% बराबर 4800/120 और गुना 100 कैलकुलेट करो दोस्तों, 4,000 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% के बट्टे पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान से सुनेंगे।
हमने कोई वस्तु पहले खरीदी होगी, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। इसने कहा क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य बना दिया, यानी जो अंकित मूल्य बनाया है एमआरपी बनाया 20 ज्यादा यानी 120%, जितने में खरीदी है उससे 20% ज्यादा एमआरपी बना दिया। फिर उसने कहा कि तथा इसे 10% के बट्टे पर बेचेगा। आपको पता है बट्टा किसके साथ चलता है? बट्टा तो एमआरपी के साथ चलता है। क्या बोला मैंने? बट्टा एमआरपी के साथ चलता है और बट्टा 100% में से घट जाता है। तो ये तो 10% का बट्टा है, तो आप 100% में से जब 10% घटा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? ये 90% आएगा और ये बिका हुआ रेट आएगा दोस्तों। क्या आएगा? बिका हुआ रेट आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, बट्टे को 100% में से घटा करके जितना परसेंट बचा है उसको एमआरपी में गुणा करके बेच देंगे। तो 90% उठाओ गुणा 90/100 यानी 0.9। अब कैलकुलेट करके जो भी आएगा ये आपका एसपी आ जाएगा दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी बिका हुआ रेट आ जाएगा। दशमलव की राइट में एक डिजिट है तो 1 से 1012 नंबर 108%। हमें बताना कि लाभ हुआ या हानि हुई। लाभ तथा हानि का हम कैसे पता चला सकते हैं कि हमने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा है, तब लाभ और हानि का अंदाजा हो सकता है दोस्तों। आप ही बताइए, हमने किसी वस्तु को कितने परसेंट में खरीदा था? 100% में, और कितने परसेंट में बेचा है? 108% में बेचा। खरीदी 100% की और बेच दी 108% की, इसका मतलब लाभ हुआ है। क्या हुआ? लाभ कितने परसेंट का? 8% का। और यही फाइनल आपका आंसर है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। जितना क्रय मूल्य है, जितना खरीदा हुआ रेट है, इससे 20% अधिक लिख दो, ये आपका एमआरपी बन गया। उसने कह दिया क्रय मूल्य से 20 ज्यादा कौन है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 120% हुआ। फिर 10% का बट्टा दिया, बट्टा 100% में से घट 90% बचा, 90% में वस्तु को बेचा जाएगा, यानी एमआरपी गुना 90/100 108%। खरीदी 100% की, बेची 108% की, इसका मतलब लाभ हुआ है। तो 108 में से 100 घटा दो, 8% का प्रॉफिट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 67 है। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? उसने कह दिया कि जो एमआरपी है दोस्तों वो तो 800 रुपये है। और क्या क्या बताया इसने? और इसने बताया कि 10% का बट्टा 10% का बताया। लाभ कितने का बताया? 20% का। देखो दोस्तों, यहां पे आपसे मैंने 2 कंडीशन बताई थी, फिर से रिमाइंड करा देता हूं, याद दिला देता हूं। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे और सीपी के साथ लाभ या हानि लेकर चलेंगे, या तो लाभ या हानि। आप बस ये बता दो, ये जो 800 रुपए है, ये जो 800 रुपए है ये क्या है? अंकित मूल्य यानी एमआरपी है। आपको पता है एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे और बट्टे को 100% में से घटाएंगे, तो इसको 100% में से घटा लो। 100% में से आप 10% घटाओ, कितना बचा? 90%। बस एमआरपी को 90% में बेच दो। जितना आपका एमआरपी है इसका 90% निकाल लो, वस्तु का बिका हुआ रेट आ जाएगा। तो या हम डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, गुणा 0.9, 1 से 1 0 9 72, ये 720 रुपए, ये आपका बिका हुआ रेट आ गया दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आया? अब इसका तो कैलकुलेशन हमने कर लिया, इसको तो हमने प्रयोग में ले लिया है। अब बचा 20% का लाभ। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में भी लेके आऊंगा, क्योंकि हम तो बेचा बराबर बेचा यूनिट समान करते हैं, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो 20% है ये क्या है? ये तो लाभ है, और लाभ तो 100% में जुड़ता है।
तो आप 100% में 20% जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 120%। 120%। ये तो आपका बिका हुआ रेट है। जैसे ही लाभ को 100% में जोड़ा या हानि को 100% से घटाया या बट्टे को 100% से घटाया तो ये आपका एसपी प्राप्त हो जाता है। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान हमें निकालना है सीपी यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 720 जो सामने था बटे में आएगा, बटे में 120 और गुणा में 100। 0 से 0 12 6 72 100 6 600 रुपए यही आपका सीपी आएगा यानी पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल अभी जो आपने पढ़ा था। क्या मैं इसको फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। कहा कि जो अंकित मूल्य 800 रुपए, हमने देख लिया कि जो 800 रुपए तो एमआरपी है, एमआरपी के साथ तो बट्टा लेकर चलेंगे। बट्टा 100% में से घटा, 100% में से 10% घटा 90% बचा, गुणा 90/100 ये एसपी आ गया। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में तो बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? ये लाभ है तो 100% में जोड़ लो, हानि है तो 100% में से घटा लो। 20% का लाभ है यानी 120% में बेचा और यहाँ पे 720 रुपए में बेचा। बेचा बराबर बेचा यूनिट समान 120% बराबर 720 तो 100% बराबर 720 बटे 120 गुणा 100। 0 से 0 12 6 72 100 6 600 रुपए। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 68। एक कमीज तथा एक पजामे के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। देखो कमीज का रेट है 1 रुपया और पजामे का एमआरपी, कमीज का जो एमआरपी है वो 1 रुपये है और पजामे का एमआरपी है वो 2 रुपये है। फिर उसने कहा यदि कमीज पर 40% का बट्टा और दोनों पर 30% का बट्टा, कमीज पे बट्टा कितना 40% बट्टा और दोनों पर कितना है बट्टा 30% का बट्टा। अच्छा अब आप ध्यान से सुनेंगे। कमीज पर 40% का बट्टा, बट्टा तो 100% में से घटता है। आप 100% में से 40% घटाओ 60% बचा, वस्तु को 60% में बेचना पड़ेगा। ये तो जो बट्टा दिया गया कमीज पर दिया गया तो कमीज का 60% का मतलब 60/100 यानी 0.6 तो 6 ही कम 6 यानी 0.6 में वस्तु को बेच दिया कमीज को। फिर कहा कि दोनों पर 30% का बट्टा तो दोनों को बेचेंगे, दोनों पर डिस्काउंट दिया गया है तो आपके पास दोनों का एमआरपी होना चाहिए यानी दोनों पे एक जगह मिलाकर के 30% का डिस्काउंट है तो आपके पास दोनों का एमआरपी साथ में होना चाहिए। ये 1 रुपया और ये 2 रुपए तो जोड़ लो 1 + 2 = 3 रुपए। इस 3 रुपए पर 30% का बट्टा, बट्टा 100% में से घटा, आप 100% में से 30% घटा दीजिएगा दोस्तों, 70% में बेचेंगे गुणा 70/100 यानी 0.7 7 21 2.1 रुपए में बेच दी। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि दोनों चीजें आपने 2.1 रुपए में बेच दी लेकिन अकेली कमीज कितने में बेची 0.6 में। अगर मैं दोनों के रेट में से कमीज का रेट घटा दूं तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा पजामे का बिका हुआ रेट आ गया। भाई दोनों की कमीज और पजामा दोनों मिला के 2.1 रुपए में बेचा, अकेली कमीज 0.6 में बेची, दोनों के रेट में से कमीज का रेट घटा दो पजामे का रेट आ गया। ये आपका पजामे का बिका हुआ रेट आया, ये पजामे का बिका हुआ रेट आया। अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जो पजामा है उस पे लिखा हुआ था एमआरपी 2 रुपए, एमआरपी कितने रुपए लिखा था 2 रुपए लिख रहा था और बेच दिया 1.5 रुपए में, तो आप ही बताइए कितने का बट्टा दिया गया है। हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यहां पे देख लो आप 2 में से तो हम बट्टा निकाल सकते हैं। भाई एमआरपी 2 रुपए लिख रहा था, बेच दिया 1.5 रुपए में यानी 0.5 रुपए का बट्टा। कितने का बट्टा दिया 0.5 रुपए का बट्टा। 0.5 रुपए का बट्टा किस पे दिया गया है? जो ये जो 0.5 का बट्टा दिया गया किस पे दिया गया है 2 रुपए पे, पजामे पे तो दिया गया है। तो ये पजामे का एमआरपी आधार बनेगा परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे।
मैं फिर से बता दूं, पजामे का जो MRP था वो 2 रुपए था, बेच दिया 1.5 रुपए में, यानी 0.5 रुपए का बट्टा। बट्टे में MRP आधार बनेगा, 2 रुपए पे बट्टा दिया गया तो 2 रुपए आधार बनेगा। आधार का मतलब नीचे लिखा जाएगा, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। दशमलव के राइट में एक संख्या तो 1 0 काट दो, 2 से काट दो 5 बार, और 5 पंजे 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी पजामे पे 25% का बट्टा दिया गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। एक कमीज है, एक पजामा है। कमीज का अंकित मूल्य 1 रुपया, पजामे का अंकित मूल्य 2 रुपए। कमीज पर 40% का बट्टा दिया गया, यानी 60% में बेच दो, गुना 60/100.7। दोनों पर मिलाकर के जो बट्टा दिया गया है वो 30% का दिया गया, तो दोनों का MRP जोड़ लो पहले। 1 + 2 = 3 रुपए। 30% का बट्टा यानी 70% में बेच दी, गुना 70/100, इतने में बेच दी। अब ध्यान से सुनेंगे, कमीज प्लस पजामा दोनों मिला के इतने में बेचा। अगर मैं दोनों के बिके हुए रेट में से कमीज का रेट घटा दूं तो पजामे का रेट बचेगा। यहाँ पे जो पजामा है उस पे 2 रुपए MRP लिखा हुआ था, लेकिन वो पजामे को 1.5 रुपए में बेचा। MRP 2 रुपए लिख रहा था, बिका है 1.5 रुपए में, यानी 0.5 रुपए का बट्टा। ये जो 0.5 का बट्टा दिया गया है ये पजामे पर देगा, तो पजामे का MRP जो भी था वो आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। दशमलव के राइट में एक डिजिट है तो 1 दशमलव काट के 1 0 काटो, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25% का बट्टा है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये चल ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 69। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 35% का लाभ हो, परंतु नगद देने पर वह 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपसे ये बताया गया है कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी थी, जितने में भी वो खरीदी थी उससे 35% ज्यादा MRP बना दो, तो जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। लेकिन जो MRP बनाया है, अंकित मूल्य बनाया है, ऐसे बनाया ताकि 35% का लाभ हो, यानी MRP 35 ज्यादा यानी 135% बना दिया है। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? फिर 10% का बट्टा भी देगा। आपको पता है बट्टा तो 100% में से घटेगा, बट्टा 100% में से घटेगा। अब जो बट्टा है, बट्टा MRP के साथ लेके चलेंगे। बट्टे को 100% में से घटाओ, MRP में गुना करो, बेच दो, तो 90% का मतलब 90/100 यानी 0.9। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। 9 × 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 × 27 और 4 31 हासिल 3, 9 × 9 और 3 12, इतना %। अब आप ही बताएंगे लाभ हानि का कैसे पता चलेगा? खरीदी कितने की और बेच दी कितने की? हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था लेकिन 121.5% में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हुआ है दोस्तों कितने % का? 21.5% का, और यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी पढ़ाया था आपसे। अगला क्वेश्चन 70। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नगद के लिए 15% काट देने के बाद, काटने का मतलब ये बट्टा है कितना? 15%। उसके बाद भी 20% का लाभ है, लाभ बता दिया 20% का। फिर उसने कहा 90 रुपए की क्रय मूल्य की वस्तु, यानी CP दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया 90 रुपए। कितने रुपए? 90 रुपए। ठीक है दोस्तों, CP दे दिया 90 रुपए। MRP पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। दोस्तों बस ध्यान से सुनना, सोफे सेट वाला सवाल और ये सवाल एक दूसरे से अलग है।
100 पे सेट वाले में एमआरपी दे के सीपी पूछा था, इस सवाल में सीपी दे के एमआरपी पूछ लिया। और मैंने आपसे वहीं पे स्टार्टिंग में दो चीज बताई थी कि एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे और सीपी के साथ लाभ तथा हानि लेकर चलेंगे। लाभ हो तो 100% में जोड़ लो, हानि हो तो 100% से घटा लो। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये जो 90 रुपए है ये क्या क्रय मूल्य है? तो आप लिख लो खरीदी थी 90 रुपए की, ये तो 90 रुपए आपका सीपी है। सीपी के साथ क्या लेके चलो, 15% या 20%? बताओ। हम 20% लेकर चले, सॉरी हाँ हम 20% लेकर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सीपी के साथ लाभ या हानि लेकर चलेंगे और लाभ तो 100% में जुड़ेगा, लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी वस्तु को बेच देंगे 110% में, गुणा 110/100। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अच्छा 20% का था तो 20% लिखो, 20% लिखेंगे हम, 120% में बेच देंगे दोस्तों, गुणा 120/100, यानी 1.2, 1 से 1 0 काट दो, 12 नम्मा 108, यानी 9 गुणा 12, या डायरेक्ट आप 108 लिख देंगे। इतने रुपए में वस्तु को बेच दिया है। अच्छा, फिर उसने कहा देखो हमने 20% को तो प्रयोग में ले लिया है, अब बचा क्या? बट्टा बचा है। बट्टा क्या बचा? 15%। जब हमारे पास 108 रुपए बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लेके आऊंगा। परसेंट में कैसे आएगा? बट्टे को 100% में से घटा दो, बिका हुआ रेट ही परसेंट में आ जाएगा दोस्तों। तो 15% को आप 100% में से घटा लो, कितना बचेगा? 85% बचेगा दोस्तों। ये जो 85% आया है ये आपका बिका हुआ रेट आया है। बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान आप कह सकते हो। अब हमें निकालना है एमआरपी। एमआरपी का मतलब 100% की वैल्यू। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो एमआरपी भी अपने आप में 100% होगा। तो 100% बराबर 108, जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा और गुना में 100 आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 17 बार, 108 दूनी 216, 10 बटे में 17, 17 एकम 17, कितना बचा? 4 40, 17 दूनी 34, कितना बचा है दोस्तों? 12, उतार लो 0, 17 7 119, 1/17, यानी 127 सही, 1/17। ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एमआरपी यानी आंसर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास 90 रुपए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के साथ लाभ लेके चलेंगे या हानि लेके चलेंगे? लाभ दिया है 20%, लाभ 100% में जोड़ो, 120% में बेचो, गुणा 120/100, यानी 108 रुपए में वस्तु बेच दी। हमारे पास बिका हुआ रेट है रूपों में, तो बिका हुआ परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आया? बट्टा था, बट्टे को 100% में से घटा दो, 85% में बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान। हमें निकालना पूरा एमआरपी 100% की वैल्यू, 108 बटे में 85 गुना 100, 5 से 20, 5 से 17, 108 गुना 20, 2160 बटे में 17 से भाग करो, इतना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71। एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपए। सूची मूल्य का मतलब एमआरपी। एमआरपी कितना बताया? ₹12, ₹12, ₹12 बता दिया। इस पर 15% बट्टा दिया जाता है। दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपए हो जाए। इस पे 2 बट्टे दिए गए। पहला बट्टा कितना है? पहला बट्टा है 15%। फिर कहा कि दूसरा बट्टा बता दो आप, दूसरे बट्टे की वैल्यू निकालनी ताकि विक्रय मूल्य आपका 8.16 रुपए हो जाए। अब आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। हमारे पास एमआरपी है 12 रुपए। कितने रुपए है? 12 रुपए है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे?
एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे। बट्टा तो 100% में से घटता है, तो 100% में से आप 15% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। तो यहाँ पे मैं 85% का मतलब 85/100, बट्टे को 100% में से घटा लो और एमआरपी में गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बी का ओवर रेट आ जाएगा। तो गुना 85% को मैं 85/100 लिख सकता हूं। तो आप एक काम करो, कैलकुलेट करो, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 अट्टे 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। 102 दो अंकों पे दशमलव थी तो दो ही अंकों पे दशमलव लगा दो। जब हम डिस्काउंट दे देते हैं तो वस्तु का बी का ओवर रेट मिल जाता है। ये आपका बी का ओवर रेट था, लेकिन इसने कहा कि इस पर एक और बट्टा दो, लगातार 2 बट्टे देने हैं। ये अब एसपी का काम नहीं बल्कि ये फिर से एमआरपी का काम करेगा दोस्तों। जब हम लगातार 2 बट्टे दें, हालांकि ये बट्टा देने के बाद एसपी प्राप्त हुआ था, बी का ओवर रेट आ गया था, लेकिन हम इस पे एक और बट्टा देंगे तो ये फिर से एमआरपी का काम करेगा। यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितने रुपए है, 10.20, लेकिन हम इसको 8.16 रुपए में बेच रहे थे। पहले आप एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास एक वस्तु है, इस पे एमआरपी 10 रुपए लिख रहा है, लेकिन दुकानदार ने इसको 8 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का बट्टा मिला मुझे, 2 रुपए का बट्टा मिला है। कितने रुपए का बट्टा, 2 रुपए का बट्टा। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपसे, इस बात को आप समझो ध्यान से। एमआरपी कितने रुपए था, 10 रुपए, वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 8 रुपए में। इसका मतलब कितने रुपए का बट्टा मिला है, बट्टा मिला 2 रुपए को। अगर मैं कहूं बट्टा कितने % का दिया गया, तो दोस्तों जैसे लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनता है, सेम उसी प्रकार से एमआरपी में बट्टे में एमआरपी आधार बनेगा। तो यहाँ पे एमआरपी क्या है, 10, तो 10 आधार बनेगा। % में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से काट दो 10 बार, 10 दूनी, यानी 20% का बट्टा दिया गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देख लो आप, एमआरपी 10.20 रुपए था, वस्तु कितने में बेच दी, 8.16 में। 8.16 में घटाओ जरा, कितना बचा, 4 बचा, 0 बचा, और जी कितना बचा, 2। जो आपका बट्टा आया है वो आया है 2.04 रुपए का। कितने का, 2.04 रुपए का बट्टा मिला है। लेकिन इस बट्टे को % में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा एमआरपी बनेगा। इस एमआरपी का तो काम हो लिया था, ये तो हमने प्रयोग में ले लिया था। अब ये जो 10.20 है ये आधार बनेगा, और भिन्न को % में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। दशमलव के राइट में 2 संख्या यहाँ पे, 2 संख्या यहाँ पे, तो दशमलव खत्म। अब इससे पूरा 5 बार कट गया, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 4 पंजे 20, 5 बार कट गया। इस 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी 20% का बट्टा दिया गया दूसरे वाला। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा या फिर से रिपीट कर दूंगा आपसे। देखो ध्यान से, एमआरपी 12 रुपए था, एक बट्टा दिया 15% का, 85 में बेचो, इतने में बिक गई। लेकिन इस पर फिर से बट्टा दिया जाएगा, यानी ये फिर से एमआरपी का काम करेगा, बिके हुए का नहीं। एमआरपी 10.20 रुपए था, वस्तु 8.16 में बेच दी, इसका मतलब 2.04 रुपए का बट्टा। कितने का बट्टा। अब इसको % में बदलेंगे तो एमआरपी आधार बनेगा, % में बदलने के लिए 100 से गुणा, इससे 5 बार, 5 से 20 बार, 20%। क्वेश्चन नंबर आपका 72। दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के समतुल्य बट्टा बताना है। एक तो 10% का बट्टा है, एक 20% का बट्टा है। ये बट्टे हैं, आपको इनके समतुल्य बट्टा बताना, यानी इन दोनों के बराबर। इन दोनों के बराबर 20 और 10 30% नहीं हो सकता। आप रियल बताएंगे कि इनके बराबर होगा कितना %। तो आपको पता है दोस्तों कि बट्टा 100% में से घटता है, यानी वस्तु 90% में बिकेगी। 20% घटा वस्तु 80% में बिकेगी, ये भी आपका एसपी है।
जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है दोस्तों, तो एमआरपी भी अपने आप में 100% होगा। एमआरपी 100% था, कितने परसेंट था? 100% था। तो वस्तु को पहले 90% में बेचो, गुणा 90/100। फिर वस्तु को 80% में बेचो, गुणा 80/100। 1 से 1 0 8 9 72। ये जो कैलकुलेट करने के बाद आया है, डिस्काउंट देने के बाद जो हमने मल्टीप्लाई करके बेचा है, यानी ये आपका एसपी आया दोस्तों। क्या आया है? बिका हुआ रेट आया। जब हम बट्टे को 100% में से घटा लेते हैं और एमआरपी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बिका हुआ रेट आता है, यानी एसपी आता है। कोई वस्तु है उसका एमआरपी 100% था, लेकिन उसको 72% में बेच दिया, इसका मतलब बट्टा कितना दिया गया? तो हम कह सकते हैं जो बट्टा दिया गया है 28% दिया गया, यानी 100% में से आप 72% घटा दो, 28% का बट्टा दिया गया। इन दोनों के बराबर 30% नहीं माना जाएगा, 28% माना जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। P% तथा Q% के समतुल्य बट्टा बताना, इनके बराबर बट्टा बताना है। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट देख लो। जब आपके पास दो बट्टे होते हैं तो इनके बराबर बट्टा क्या होगा? पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला गुणा दूसरा बटे में 100। यहां पे आप वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं। इतना परसेंट का बट्टा, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला गुणा दूसरा बटे में 100, इनके बराबर बट्टा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते 73। अच्छा 73 कहां चला गया? हाँ 73 हो चुका है दोस्तों। अब 74 पे आए हैं। 74 पे जो क्वेश्चन नंबर 74 है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य, एक तो 30% है, एक 20% है, एक 10% है, इनके समतुल्य बट्टा बताना है। तो आप एक काम करेंगे उसी प्रकार से, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो एमआरपी में अपने आप में 100% होगा। 30% का बट्टा दिया, बट्टा 100% में से घटा, यानी 70% में बेची। फिर 20 का बट्टा दिया, 80% में बेची। फिर 10 का बट्टा दिया, फिर 90% में बेच दी। ये आपका एसपी आ जाएगा दोस्तों। 1 से 1 0, 1 से 1 0, क्योंकि दशमलव के राइट में एक अंक था। 7 8 56, 56 की आप 0.9 में गुणा करेंगे, 56 गुणा 0.9, 9 6 54 का 4 का लगे 5, 9 45 5 50, यानी 50.4% या 40% आप कह सकते हो। ये आपका बिकवर रेट है। बट्टे को 100% में से घटाओ, एमआरपी में गुणा कर दो, गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो आपका बिकवर रेट आएगा, यानी एसपी आएगा। अब बट्टा कैसे आता है दोस्तों? जो बट्टा आएगा आप क्या करेंगे, एमआरपी में से आप बिकवर रेट घटा देंगे, यही आपका बट्टा आ जाएगा। हमारा एमआरपी 100% था, लेकिन वस्तु को 50.40% में बेच दिया। अब आप घटा के देख लो, ऐसी 49.60% का बट्टा दिया गया है, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 देख लीजिएगा दोस्तों। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है, तो ग्राहक के ये एक तो 25% तथा 15%, 30% तथा 10%, 35% तथा 5%। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा? ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद है? पहले वाला ऑप्शन या दूसरे वाला, तीसरे वाला, तीनों एक जैसे लाभदायक है। आप एक काम करो,
इन दोनों के बराबर 1/, निकालेंगे। देखो हम एक काम करते हैं, यहां पर निकालेंगे। बस एक चीज आप पहले समझेंगे, सबसे पहले आप ये समझेंगे, जो ग्राहक है इसके लिए बड़ा बट्टा लाभदायक होगा। ग्राहक के लिए क्या होगा? बड़ा बट्टा लाभदायक। लेकिन दुकानदार के लिए क्या होता है? आप दुकानदार कह दो या कंपनी कह दो, दुकानदार या कंपनी के लिए छोटा बट्टा लाभदायक होगा। आप खुद सोचो, अगर आप दुकान पर गए तो आप सोचोगे मुझे बड़े से बड़ा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब आप दुकानदार बनेंगे आप खुद सोचेंगे कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन था हमें बताना कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक है। जो बड़ा बट्टा होगा वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मैं 25% तथा 15% इनके बराबर बट्टा दूंगा। इनके बराबर एक बट्टा देखेंगे कितना आएगा। एमआरपी 100% था, 25% का बट्टा यानी 75% में वस्तु बेची, फिर 15% का बट्टा यानी 85% में वस्तु बेची, बराबर बी का ओवर रेट आ जाएगा। इस 100 की 2 जीरो से ए दशमलव कटी। अब आप क्या करेंगे, 75 की 85 की गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 पंजे 35, 7 8 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, 5 7 9 और 4 13, 6 63.75। ये आपका आया 53.75। ये तो आपका बी का ओवर रेट है। एमआरपी 100% था, ये आपका एमआरपी था। वस्तु को 63.75% में बेच दिया। अब हम 100% में से 63.75 घटा देंगे, 25 यानी 64 और 76 और 30 यानी इतने परसेंट का बट्टा आया है। 36.25% का बट्टा आया है इन दोनों के बराबर। 25% और 15% के बराबर ये बट्टा मिला है आपको, इसको ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन उठाया हमने सेकंड, 30% तथा 10% इनके बराबर बट्टा। तो एमआरपी 100% था, आप पहले से लिख लो जो हमारा एमआरपी है वो 100% था। 30 का बट्टा दिया 70% में बेची, 10 का बट्टा दिया 90% में बेची, 1.10 1.10 9 7 63%। ये आपका बी का ओवर रेट आया। एमआरपी 100% तो वस्तु 63% में बेच दी। कैलकुलेशन देख सकते हैं बच्चों आप, 9 7 63। हाँ, यानी जो हमने डिस्काउंट मिला है, बट्टा मिला है, कितने का मिला 37% का। यानी 30% और 10% के बराबर जो बट्टा है वो 37% का, 63 7 70। ठीक है, अब एक है बट्टा थर्ड ऑप्शन 35% और तथा कितना है 5%। 35% और 5%। हमारे पास एमआरपी था 100%। एमआरपी कितना था 100%। 35% का बट्टा दिया, यानी कितने में बेच दी 65% में। 35% का बट्टा दिया 65% में बेच दी। फिर 5% का बट्टा दिया 95% में बेच दी। 2 से 2 जीरो काटो, 65 की और 95 की गुणा करेंगे दोस्तों। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 34 और 2 32, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 6 54 और 4 58। जोड़ के देखो 5 हुआ 7 हुआ 8 3 11 6, इतना 61.75%। 61.75%। ये तो आपका बी का ओवर रेट है। मुझे बी का ओवर नहीं, मुझे तो बट्टा चाहिए। 100% था एमआरपी, वस्तु 61.75 में बेच दी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, बट्टा निकाल लेंगे। 100% में से 61.75 घटा दो तो बचा 0.25, 25 तो ये बचा 0.25 हुए पूरे 62 और 8 80। कितना हुआ है दोस्तों 80, कितना हो गया 70
70 और 30 यानी 38.25%। अब आप ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपसे एक बात कह चुका हूं, उसने कहा कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा। ग्राहक के लिए हमेशा बड़ा बट्टा लाभदायक होगा। सबसे पहले मैंने इन दो के बराबर निकाला 36.25%, इन दो के बराबर निकाला 37.37%, इन दो के बराबर निकाला 38.25%। ग्राहक के लिए पूछा है तो सबसे बड़ा बट्टा कौन सा, 38.25%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी आप टिक कर देंगे। अगर इसी सवाल में कह देता दुकानदार के लिए, कंपनी के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा, तो कंपनी के लिए सबसे छोटा तो बट्टा ये 38 है, ये 37 है और ये कितना 36.25, यानी 38.25, ये 37% और ये 36, तो सबसे छोटा, फिर ये टिक करते हैं हम। दुकानदार के लिए, कंपनी के लिए कहता तो ये टिक करेंगे 36.25। ग्राहक के लिए कहा है दोस्तों, आप क्या टिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 38.25% टिक करेंगे, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जो पुराने बच्चे हैं वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं आराम से बिल्कुल नॉर्मल देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% तथा 8% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि होगी। जो लाभ हानि बतानी है रुपयों में बतानी है। दोस्तों आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास में जो MRP है वो 900 रुपए है। हम क्या करेंगे, इस पर दो बट्टे देंगे 8-8 के। आपको पता है बट्टा 100% में से घटेगा। 100% में से आप 8% घटा दो, 92% बचा, गुना 92/100 यानी 0.92 भी आप कह सकते हो। एक और 8 का बट्टा दो, फिर से 92% में भेज दो, गुना 92/100। 2 दशमलव से 2 जीरो काट दो, 92 की और 9 की आपस में आप गुणा करेंगे। 92 की और 9 की, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 9 दूनी 18 काट का 80 लेके, 9 नम 81 और 1 82, ये बचा 4, 8 8 16, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 8। अब आप इसकी 9 में गुना कर लेंगे। आप 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3 और जी 9 6 54 और 3 57 हासिल लगे कितने 5। 9 चौक 36 और 5 कितना हो जाए, 36 और 5 कितना 39। 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, सॉरी ध्यान कहां चला गया, 41 हासिल लगे कितने 4। 9 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। यहाँ पे दशमलव के राइट में 2 अंक है तो आप 2 अंकों पे दशमलव लगा दो, यानी वस्तु को 761.76 रुपए में बेचा है। अब आप ध्यान से सुनो, जब हमने 8-8% के दो बट्टे दिए, एक 8 का बट्टा यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया है, तो वस्तु को 761.76 रुपए में बेचा है। लेकिन अब आपसे कह दिया है कि अगर हम बट्टा 8-8 की बजाय 8-8 डायरेक्ट 16% बट्टा जाए, 8-8 के दो बट्टे थे उनकी जगह एक ही बट्टा कर दे 16% का, MRP आपका यही रहेगा, MRP आपका 900 रुपये रहेगा। 16% का बट्टा दिया यानी वस्तु को 84% में बेचेंगे, तो गुना 84/100 यानी 0.84। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव से जोड़ 0। 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, 9 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। तो आप ध्यान से सुनो, 756 रुपए में बेच दी वस्तु। जब हम शुरुआत में वस्तु बेच रहे थे तब तो 761.76 रुपए में बिक रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर हमें एक ही बट्टा 16% का दिया तो सिर्फ और सिर्फ 756 की बिकी। इसका मतलब यहाँ पे तो नुकसान हुआ है दोस्तों। कितने रुपए का नुकसान हो गया, हानि हो गई। ये तो कितने रुपए की हुई, 761.76 में से 756 घटा दो, 5.76 कितना बचेगा 5.76 रुपए की हानि आपका आंसर हो जाएगा।
जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कमजोर है, जीरो लेवल से चाहते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हो, बाद में जीरो लगा सकते हो। 6 में से जीरो गई 6, 7 में से जीरो गई 7, अब 11 में से 6 गया 5, यानी 5.76, 5.76 इतने का नुकसान हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर से रिपीट कर दो, एमआरपी 900 रुपए था, 8 के 2 बट्टे दिए, बट्टा 100 में 100% में से घटा, 92% में बेची, फिर 92% में बेच दी, इतने रुपए में बेच दी। अगर 8 के 2 बट्टे इनकी बजाय एक ही 16% का बट्टा दे दो, बट्टा 100% में से घटा यानी 84% में बेचो, गुणा 84 बट्टे 100 इतने बेच दो। पहले तो 761.76 की जा रही थी, अब तो केवल 756 की गई, यानी कम भी की नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने का नुकसान? 5.76 का, इतने रुपए का, ये रुपए का नुकसान था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए, इस पर 2 क्रमागत बट्टे देंगे जिसमें से पहला बट्टा 10%, पहला बट्टा कितना है? 10% है। दूसरा बट्टा आपको बताना है, दूसरा बट्टा आपको बताना है, ताकि ग्राहक इस वस्तु को 344.25 रुपए का भुगतान करता है, यानी वस्तु का जो बिका हुआ रेट है 344.25 का है दोस्तों। आपसे एक बट्टा देकर दूसरा बट्टा पूछता है, दूसरा बट्टा देकर पहला बट्टा पूछता है, बात एक ही है। आप एक काम करें, सवाल नंबर 77, एमआरपी कितना रुपए? 450 रुपए। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टा 100% में से घटेगा, 10% घटा दो, कितना बचा? 100% में से आप 10% घटाओ, कितना बचा? 90%। बट्टे को 100% में से घटा करके जाओ एमआरपी में गुणा कर दो और बेच दो 90% का, मतलब 90/100 या 0.9, 1.10 का 5 का, हाथ से लगे 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। ये आपका बिका हुआ रेट आ गया था, लेकिन इस पर एक और बट्टा देंगे। जब इस पर एक बार फिर से बट्टा देंगे, ये एसपी का नहीं, ये फिर से एमआरपी का काम करेगा, यानी अब हमारा एमआरपी 405 रुपए माना जाएगा। इसको हमने यूज कर लिया, प्रयोग में ले लिया। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जैसे मैंने कहा था इस वस्तु का जो एमआरपी है वो 100 रुपए है, इसका एमआरपी कितना? 100 रुपए। दुकानदार ने इसको 90 रुपए में बेच दिया, यानी कितने रुपए का बट्टा? 10 रुपए का बट्टा। तो अगर मैं इस बट्टे को परसेंट में बदलूं, मैं 10 रुपए का बट्टा ऊपर लिखूंगा, बटे में एमआरपी, बटे में एमआरपी परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे दोस्तों। यानी जैसे लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है, उसी प्रकार से बट्टे में एमआरपी आधार बनेगा। जैसे यहाँ पे एमआरपी है 405, वस्तु को बेच दिया 344.25 में। किसी भी संख्या के लास्ट में आप दशमलव लगाओ, 2 जीरो उतारो, घटाओ जरा, यहाँ पे 0.75 और जी 0 बचा और 6 बचा, यानी एमआरपी था 405, 405 में से 344.25 घटा दो तो बट्टा कितना बचा है दोस्तों? वो इतना बचा है। लेकिन इस बट्टे को परसेंट में बदलना तो आधार की जरूरत पड़ेगी, आधार हमेशा एमआरपी बनेगा। इसको तो प्रयोग में ले लिया था, तो 405 आप आधार बनाएंगे और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। दशमलव के राइट में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, इससे पूरा 15 बार कटेगा, यानी जो दूसरा बट्टा आया है दोस्तों वो 15% का आया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कितना है दोस्तों? 78। अरुण ने एक टीवी सेट 20% के बट्टे पर खरीदा। गौर से सुनो, जो खरीदा है वो तो 20% के बट्टे पर, अगर एमआरपी 100% तब 20% का बट्टा दिया है, यानी जो वस्तु खरीदी गई है 80% में खरीदी गई है, जो खरीदारी हुई 80% में हो चुकी है। अगर मुझसे खरीदा हुआ रेट कहेगा तो मैं 80% की वैल्यू बता दूंगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आपको इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अच्छा, फिर उसने कहा यदि उसे 25% का बट्टा दिया जाता तो 1800 रुपए की बचत होती। अब आप ध्यान से सुनेंगे,
फिलहाल जो वस्तु है 25-20% के बट्टे पर खरीदी गई, लेकिन अब कहा जा रहा है अगर 25% का बट्टा दे दिया जाता, भाई अरुण ने तो फिलहाल 20% का बट्टा मिला, अगर हम इसको 25% का बट्टा दे देते तो अरुण को 5% की बचत ज्यादा हो जाती। भाई 20% के बट्टे पर वस्तु मिली, तो अगर 25% के बट्टे पर वस्तु मिल जाती तो इसको 5% की बचत होती। या फिर आप कह सकते हो 1800 रुपए की बचत, बचत का मतलब अंतर, हानि का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, हार का मतलब अंतर, जीत का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर। तो आपको अंतर बराबर अंतर यूनिट समान करनी है, यानी जो बट्टों का अंतर होगा वो ही एसपी का अंतर होगा, और उस अंतर को ही हम बचत कह सकते हैं। यहां पे 25%, एक बट्टा कितना था 25%, दूसरा बट्टा कितना था 20%, तो यहाँ पे अंतर कितना 5%। ये 5% ही आपकी बचत है या अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने रुपए बता दिया दोस्तों 1800 रुपए, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान। जो बट्टों का अंतर है वही आपकी बचत है। बचत को भी अंतर कह सकते हैं, अंतर रूपों में है तो अंतर परसेंट में। जब 5% बराबर 1800 रुपए, अगर हमसे कह देता कि वस्तु को एमआरपी बताओ तो एमआरपी कहता तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन दोस्तों उसने कहा टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा गया, ये खरीदा गया था 80% में, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 80% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ में आया? तो आप कह दो 1800 बटे में कितना 5, और गुणा में कितना लेके आएंगे आप, गुणा में कितना 80% की वैल्यू निकालनी, गुणा 80 कर दो, 5 से काट देंगे, 5 से काट दो 16 बार, 16 0 0 16 0 0 16 8 128 हासिल 12, 16 कम 16 और 12 28, यानी 28,800 रुपये आपका सीपी आ जाएगा, यानी इतने में खरीदी थी वो। अगर एमआरपी कहता तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, आप कहे तो मैं फिर से बता रहा हूं, जो बट्टों का अंतर है वो ही बचत मानी जाएगी। बट्टों के अंतर को यहाँ पे बचत कहा जा रहा है। पहला बट्टा 20%, दूसरा 25%, दोनों का अंतर कितना 5%। या आप कह सकते हो पहला बट्टा 20% का था, यानी वस्तु 80% में खरीदी, दूसरा बट्टा 25% का, यानी वस्तु 75% में खरीद ली, तो यहाँ पे कितने की बचत हो जाती है इसको 5% की, वहां पे 1800 रुपए की बचत, बचत बराबर बचत यूनिट समान। एमआरपी कहता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन सीपी कहा तो ये तो खरीदी तो गई थी शुरुआत में 80% की, बाद की कंडीशन तो कहा अगर इसको, यदि इसको इतने पे खरीदा जाए तो, खरीदा नहीं गया है, अगर इतने परसेंट के बट्टे पर खरीदे तो, सोचा जा रहा है, तो मन में सोचा जा रहा है, ख्याल आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। दोस्तों बट्टा बता दिया है 10% का, और लाभ बता दिया है 26% का। एमआरपी कितना बता दे 280 रुपए, एमआरपी दे दिया कितना 280 रुपए, आपसे सीपी पूछ ले। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 64 यानी 65वां सवाल है शायद, जो आज हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में, 65वां 100 पे सेट वाला, सेम टू सेम। वो रूपों में एमआरपी देके सीपी पूछेगा, सीपी देके एमआरपी पूछेगा। आप एक काम करें, अगर हमारे पास एमआरपी है रूपों में, एमआरपी कितना है 280, हम एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, और बट्टा 100% में से घटेगा, 100% में से 10% घटा दो, वस्तु 90% में बेच दी, गुणा 90/100, दशमलव राइट में एक डिजिट है, 1.10, 28 गुणा 9, आप 28 की 9 की गुणा ना भी करें तो ये बी का वरेट माना जाएगा, इसको हमने प्रयोग में ले लिया।
फिर उसने देखो हमने बट्टे को भी प्रयोग में ले लिया, अब क्या है इसको भी प्रयोग में ले लिया, इसको भी बचा लाभ। 26% के तो लाभ है, लाभ को 100% में जोड़ेंगे तो 100% में 26% जोड़ो, 126%। जैसे ही लाभ को 100% में जोड़ो, बी का ओवर है, और ये 28 गुणा 9 ये भी आपका बी का ओवर है दोस्तों। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। तो 28 गुणा 9 जो सामने था बटे में आ जाएगा 126 और गुणा में 100 कर दीजिए। 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 14 से काट दो 2 बार और 100 दूनी 200 रुपए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका सीपी आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 65 आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 80। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% की छूट देता है, यानी छूट देती 5% की, कितने की 5%। यदि वह 7% की छूट देता, देखो 5% का बट्टा दे दिया, बट्टा 100% में से घटता है तो घटाओ कितना बचा 95%, यानी ग्राहक ने इसको इतने परसेंट में 95% में खरीद लिया है या दुकानदार ने 95% में बेच दिया है। अब देखो ये अब सोच रहा है यदि वह 7% की छूट दे तो, अब सोच रहा है तो उससे 15 रुपए कम लाभ होता है, यानी ये 15 रुपए कम लाभ, ये 15 रुपए का अंतर है। ये 15 रुपए क्या है दोस्तों, ये अंतर है। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो हम अंतर ही लेके आएंगे परसेंट। अंतर कैसे आएगा परसेंट में, ये 7% ये 5%, तो आप 7% में से 5% घटा लो, कितना आ जाएगा 2%। अंतर परसेंट में 2% है दोस्तों, और रुपयों में 15 का अंतर बराबर अंतर यूनिट समान। अगर हमसे कह देता कि भाई दुकानदार ने कितने में बेची या उसने ग्राहक ने कितने की खरीदी, तो हम 95% की वैल्यू निकालते, लेकिन कह दिया कि अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू। जब 2% बराबर 15 तो 100% बराबर 15/2 गुणा में कितना 100, 2 से काट लो 50 बार, 15 5 75, यानी 750 रुपये ये आपका एमआरपी आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपए है। ये जो 690 रुपए है दोस्तों, ये क्या है आप खुद ही सोचेंगे। ये 690 रुपए तो एमआरपी है, इस पे बट्टा दे दिया 10% का, जो बट्टा है दोस्तों वो बताया 10%, और 8% का लाभ है। ये 8% क्या है दोस्तों, ये तो लाभ है। यदि बट्टा ना दिया जाए, अगर हम बट्टा ना दे, जब कहे कि बट्टा ना दिया जाए, अब इसको देख लो, बट्टा न दे, इसका मतलब जो एमआरपी है वही एसपी के बराबर होगा। जो एमआरपी है वही एसपी का काम करेगा, जितना एमआरपी वही एसपी यानी विक्रय मूल्य है वही। आप ये बताओ रुपयों में क्या एमआरपी है, तो आप एक काम कर लो, 690 रुपये एमआरपी है। एमआरपी के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टा 100% में से घटा, 100% में से 10% घटो, 90% बचा। इस 90% को गुणा करो, बेच दो, 90% को लेके आओ, एमआरपी में मल्टीप्लाई करो, बेच दो, यानी 0.9 1.10 69 गुणा 9, ये आपका बी का ओवर रेट है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको हमने प्रयोग में ले लिया और इसको भी प्रयोग में ले लिया, इसको प्रयोग में ले लिया। ये 8% क्या है, ये तो लाभ है। लाभ को तो 100% में जोड़ते हैं, यदि 108%, जैसे ही लाभ को 100% में जोड़ा, ये तो बी का ओवर रेट आ गया। जब हमारे पास बी का ओवर रेट परसेंट में, तो बी का ओवर रेट मूल्य रुपयों में भी तो है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। हमें निकालना है सीपी, सीपी का मतलब 100% की वैल्यू।
जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी दोस्तों अपने आप में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से 69 गुणा 9, ये जो का तो जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालनी गुणा 100। 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 3 बार, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 25 से 75 का 5 का 80 लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 575 रुपए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका अच्छा 575 रुपए अभी आपका आंसर नहीं है, ये 575 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। 575 रुपए क्या आ जाएगा, ये आपका सीपी आ। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब ध्यान से देख लेंगे। हमने देखा है कि जो वस्तु है ये तो हमने 575 रुपए में खरीदी थी। अब इसने कहा है कि अगर कोई भी बट्टा न दिया जाए, जितना आपका अंकित मूल्य है यही आपका बिका हुआ रेट माना जाए, यानी कितना 690। अब लाभ हानि बतानी है, ये 690 रुपए तो एमआरपी है, फिर भी मैंने एसपी क्यों बढ़ा दिया, जब उसने कहा अगर कोई भी बट्टा न दे जो एमआरपी है वही एसपी लिख देंगे, वही विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, खरीदी 575 की बेची 690 रुपए की, खरीदी 575 की बेची 690 रुपए की, ज्यादा की बेची, इसका मतलब लाभ हुआ है दोस्तों। लाभ कितने का, घटाओ 5 1 1 115 रुपए का लाभ। लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनेगा, 575 रुपए आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, इससे 5 बार कटेगा, जू का तू 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी 20% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 82। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, आपसे एमआरपी बता दे 1500 रुपए। इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा 100% में से घटा यानी 80% में बेच दी, 1.10 15 8 120 यानी 1200 रुपए में वस्तु को बेच दिया है। लेकिन इसके बाद अगला बट्टा क्या दूं, इस पे फिर से बट्टा दिया जाएगा, यानी एसपी का नहीं, यानी एमआरपी का काम करने स्टार्ट करेगा। इसको प्रयोग में ले लिया, अब एमआरपी बन जाएगा 1200 रुपए। भाई एसपी था लेकिन इस पे एक बार फिर से बट्टा देंगे, फिर से एमआरपी का काम करेगा दोस्तों। तो लेकिन क्या होगा, इसका शुद्ध रेट 1104 रुपए हो जाएगा, ये बिका हुआ रेट है। ये जो 1104 है ये आपका क्या है, एसपी है। एक वस्तु है उस पे 1200 रुपए एमआरपी लिख रहा था, लेकिन 1104 रुपए में बेच दी। अब आप ही बता दो कितने रुपए का बट्टा दिया, बट्टा आ गया 96 रुपए का। कितने रुपए का, 96 रुपए का बट्टा, 96 रुपए का बट्टा दिया गया है दोस्तों। अब हम इस बट्टे को परसेंट में बदलेंगे तो आधार की जरूरत पड़ेगी, बट्टे में हमेशा एमआरपी आधार बनेगा, एमआरपी 1200 रुपए है, क्योंकि इसी पे तो बट्टा दिया गया। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 20 से 20 12 8 96, यानी 8% का बट्टा, यही आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन करा दिए आपसे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन, कमीशन का मतलब बट्टा, यहाँ पे कमीशन का मतलब कितना क्या है, कमीशन कह दो या बट्टा कह दो, ये है 10%। प्रकाशक को फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, लाभ कितना बता दिया जी, 20% का। यदि कमीशन 10% की बजाय 15% कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 चीज आपको समझनी है, आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में कोई भी वैल्यू रुपयों में नहीं है, लेकिन बट्टे का जिक्र कर रहा है, तो बट्टा तो